हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर यहोवा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। पवित्र आत्मा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह राजा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह राजा के पवित्र लहू का जय जयकार हो। बहन भाई, मैंने अपने जो फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाली है, इसके अंदर एक ये कहाँ की बात है, हाँ ये कर्नाटक की बात है। वहाँ पर जैसे कि वहाँ किसी को ऐतराज़ नहीं है बाइबल से। वहाँ जितने लोग पढ़ते हैं, जितने बच्चे और भी पढ़ते हैं, तो उनको किसी को ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बाइबल से परेशानी है। तो बहन भाई, मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा। और ये एक जिस तरह आप देखना, मैंने अपने फेसबुक पे डाली है वो जो एक खबर जो है, न्यूज़ जो है, तो जैसे ऐसी बातें सुनकर है ना, तो बड़ा एक अजीब सा मतलब एक अचंभा होता है। क्योंकि बहन भाइयों, जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसने चाँद, सूरज, कीड़े मकोड़े, कबूतर, पेड़ पौधे, पक्षी, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, हवा, पृथ्वी नहीं, उसके अलावा और भी जो ग्रह बनाए हैं, उस परमेश्वर के बने हुए हैं बहन भाइयों, वो जो बाइबल का परमेश्वर है। तो बहन भाइयों, इसके अंदर ये वचन पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु रत्ता बररत्ता, यीशु मसीह के पवित्र लहू का जय जयकार हो। विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कर्नाटक के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जहाँ तेरा वचन नहीं है पिता परमेश्वर, जहाँ तेरे वचन का अनादर होता है पिता परमेश्वर, वो इस तरह की होता है बहन भाइयों, जिस तरह नरक के अंदर परमेश्वर का ना होना। क्योंकि बहन भाइयों, आज घर घर के अंदर ये जगह जगह यही चल रहा है। घरों के अंदर कलेश चल रहे हैं, घरों के अंदर लड़ाई चल रही है, सास की, बहू की, और बेटे की, बाप की आपस में। मैंने ये सारे अंत की निशानियाँ, ये अंत की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही हैं। और धीरे धीरे इस पृथ्वी के ऊपर से प्रेम उठता जा रहा है। क्योंकि बहन भाइयों, लिखा है कि अंत होने से पहले धर्म का त्याग होगा। वो जो धर्म, जो बहनों भाइयों, वो धर्मी जो बनाता है, बाइबल धर्म नहीं बनाती बहनों भाइयों। वो बाइबल जो है, एक जो मनुष्य जाति है उसको धर्मी बनाती है। वो उसको सिखाती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। बाइबल ये सिखाती है बहनों भाइयों। बाइबल ये सिखाती है बहनों भाइयों, अपने जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, जो लोग हमें को अपने दुश्मन समझते हैं, उनके लिए प्रार्थना, अपने कसूरवारों के लिए बहन भाइयों, बाइबल ये बताती है। जो लोग हमको अपने बैरी समझते हैं बहन भाइयों, परमेश्वर जो है, जिसने पूरी सृष्टि जो बनाई है, जिस परमेश्वर ने, बहन भाइयों, बाइबल के अंदर ये लिखा है, वो इस बात से प्रसन्न होता है, अपने से प्रेम करने वाले से सभी प्रेम करते हैं। कौन सा अच्छा और भला काम करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे बारे में बुराई करते हैं, जो हमको श्राप देते हैं, हमें उनको पलटे में आशीष देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। तब हम उस परमेश्वर के, जिसने सृष्टि रची है, जिसने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, चाँद, सूरज, सितारे, तब हम उसके पुत्र पुत्रियाँ कहलाएंगे। मैंने भी बाइबल का परमेश्वर ये बताता, अगर तेरे भाई से तेरी लड़ाई हो रखी है, अगर तेरे भाई से तेरी कोई लड़ाई हो रखी है, तेरी नहीं बनती, तो परमेश्वर कहता है मेरे पास अपनी प्रार्थना या अपनी भेंट लेकर मत आना। मतलब पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर आना, क्योंकि तूने मुझे तो देखा नहीं है, लेकिन जो तेरे पास, जो तेरा भाई है, उससे तो प्रेम कर। तो बाइबल का परमेश्वर ये बताता है बहन भाई, ये शिक्षा है उसकी। और जो सबसे बड़ी बात, जो आज पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर का जो हथियार है, धीरज, वो आज बिल्कुल के लोगों पर ख़त्म हो चुका है। पता है बहनों भाइयों, जो परमेश्वर के जो दास, जो नबी हुए, नूह, उन्होंने 120 साल तक उन्होंने प्रचार करा यीशु मसीह, उस परमपिता परमेश्वर का, यहोवा का,
कि अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा कर लो, किसी ने नहीं सुनी। वो तो परमेश्वर ने, जो जब बारिश चालू हुई, वो तो परमेश्वर ने और दरवाजे को उसको बंद कर दिया था, वरना तो नूह के मन में इतनी दया थी, वो लोगों को अंदर ले लेता। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ मैं आपको, अभी आने वाले टाइम के अंदर पिक्चर हॉलों के अंदर, सभाओं के अंदर एक ज़रूरत है बाइबल, क्योंकि बाइबल के ज़रिए जितने भी जो, ये तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी वायरस आएंगे, वो यीशु मसीह के नाम से ही जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में जीवन मरण की कुंजियाँ हैं। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, जिस तरह इंसान पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह बहनों भाइयों, जिसने एक बार यीशु मसीह का स्वाद चख लिया, उस पवित्र वचन का स्वाद चख लिया, वो उसके बिना नहीं रह सकता। और ये इब्लिस और लूसीफर यही तो चाहता है कि तुम बाइबल ना पढ़ लो। उसे पता है कि तुमने बाइबल पढ़ ली तो ये सत्य को जानेगा और सत्य इसको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? पवित्र परमेश्वर का वचन, यशुरत्ता बरत्ता, यीशु मसीह के पवित्र लहू का जय जयकार हो। लिखा ना, अंत के दिनों के अंदर परमेश्वर के धर्म का त्याग होगा। ये है बहनों भाइयों त्याग उसका, यह अंत की निशानियाँ हैं। कभी भी रैप्चर हो सकता है। और ये 6-7 महीने तो हो गए हैं इसको युद्ध के, 9 महीने तक चलेगा शायद। पता नहीं, कोई परमेश्वर के दास थे, मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं, जो ये तो सब बातें यीशु मसीह को पता है। उसके चेले भी पूछ रहे थे यीशु मसीह को कि कब होगा, तो यीशु मसीह ने यही कहा था कि मुझे नहीं पता, ये मेरे पिता को पता है। उसी यहोवा परमेश्वर को। ठीक है बहनों भाइयों, मैं यही बताना चाहता था कि आने वाले टाइम के अंदर पिक्चर हॉलों के अंदर, जो बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर आज जो बातें चलती हैं, कव्वाली चलती हैं, खामखा के ये जो प्रोग्राम है, ये और वो, अगर कि तुम्हारे जीवन के अंदर सुबह परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसकी बाइबल का ज्ञान नहीं है, उसके वचन का ज्ञान नहीं है, सारी चीज़ें व्यर्थ है बहनों भाइयों। अगर तुम इस पृथ्वी पर सब कुछ अच्छा पालो, अंत के अंदर अपने प्राण की हानि उठाओ, उससे कुछ लाभ नहीं है। जिस तरह इंसान को खाने की और पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, इसी तरह वो टाइम आने वाला है, लोगों को यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हम उससे प्रेम करते हैं, सबसे बड़ी बात है वो हमसे प्रेम करता है। उसने पूरी मानव जाति के लिए कोड़े खाए हैं, उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। मैं बहनों फिर आपसे एक बात बता रहा हूँ, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आया होता तो इस मानव जाति का कोई वजूद ही नहीं होता। जो आज इंसान बनकर अपने आप को इतना कि सोचता है कि सब मैं हूँ, वो इंसान की सोच, दिमाग, शरीर कुछ भी नहीं होता अगर यीशु मसीह मोल नहीं चुकाता इन बातों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए। ठीक है बहनों भाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिल दुखता है क्योंकि तो लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होना है, लेकिन फिर भी इस संसार के परमेश्वर ने मनुष्य की आंखों को कैसा अंधा कर दिया। बहनों भाइयों, बाइबल में कहीं भी नहीं है ऐसा कोई यीशु मसीह ने कोई गलत काम किया हो। लेकिन वो फिर भी हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। फिर भी उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। ये सबसे बड़ा प्रेम है। आज कोई कहता ना इस पृथ्वी पर मुझे इतना दुख है, मुझे इतना दुख है, उसने हमें बचाने के लिए, हमने जो गुनाह पाप किए उसने अपने ऊपर ले लिए। तभी मैं आपसे बहन भाई बोल पा रहा हूँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं यीशु मसीह की वजह से आज जीवित हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह राजा का। ठीक है बहनों भाइयों, मैंने एक वीडियो सुनी, रहा नहीं गया, मैंने बताया मानना ना मानना आपकी मेरे ऊपर बात है, क्योंकि बाइबल में ये भी लिखा है जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा करता रहे, जो बुरा कर रहा है वो बुरा ही करता रहे, लेकिन न्याय सबका होगा। या तो हमेशा की ज़िंदगी है और या 1000 साल का राज्य है परमेश्वर का इस पृथ्वी पर, फिर से दोबारा इसको नहीं कर देगा वो, जिसमें शेर और बकरियां साथ में घूमेंगे फिरेंगे, साथ में पानी पिएंगे। बहुत सारी बातें हैं बहनों भाइयों। और जो नरक के आगे है सबसे बड़ी बात है, वहाँ यीशु मसीह नहीं है, वहाँ उसकी दया नहीं है, तो इस वजह से वहाँ गंधक की आग है। ऐसा नहीं है एक बार मर जाओगे तो सो जाओगे, रोज़ मरोगे, रोज़ हमेशा, क्योंकि लड़ाई सिर्फ और नरक और स्वर्ग की है। मैंने नरक भी देखा, स्वर्ग भी देखा बहनों भाइयों, इस वजह से मैं आपको कह पा रहा हूँ। परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दे रखी है, और जब इस पृथ्वी के ऊपर हर एक जात के ऊपर, हर एक जाति जाति के लोगों के ऊपर, हर एक जगह यीशु मसीह का नाम पहुंच जाएगा बहनों भाइयों, अंत समझो फिर आ ही गया। ठीक है बहनों भाइयों, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना ही तो प्रार्थना में कोई पैसे लगते, मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है। इस परमेश्वर ने कहा है कि तू जा अपनी कोठरी में, उसने ये नहीं कहा तू महल के अंदर जा। कहते ने कहावत, नून लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा। सिर्फ पैसे नहीं लग रहे, वो आपका मन, हृदय, आत्मा आपसे बात करना चाहता है, जिसने तुम्हें और मुझे, हम सबको, इस पृथ्वी को बनाया है। वो बात नहीं कर रहा बहनों भाइयों पूजा पाठ की, हवन की, बलि की, शराब की बलि देते हैं, बकरी की बलि देते हैं, मुर्गों की बलि देते हैं, हड्डियों की बलि देते हैं, सिरी की बलि देते हैं, अन्न की बलि देते हैं, नारियल की बलि देते हैं, अपने खून की बलि देते हैं, कोई जीभ काट के अपना खून चढ़ाता है उसकी बलि देते हैं। बहनों भाइयों, पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए करता है, उसे बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। तभी बहनों भाइयों, आप खुद ने भी अपनी सारी धन दौलत मरने के बाद और जीती जी अपने बच्चों को दे देता है। वही परमेश्वर का प्यार कह रहा हूँ मैं, यहाँ का लालच वाला प्यार नहीं। वो प्यार नहीं कि मंत्र के जरिए तुम किसी का अच्छा भी करा दो, बुरा भी करा दो। मंत्र के ऊपर, बलियों के ऊपर, मुर्गों के ऊपर, शराब के ऊपर बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। वो दया करने वाला, हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु रत्ता रबारा रत्ता, यीशु मसीह के पवित्र लहू का जय जयकार हो। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ बहनों भाइयों, जिसने पेड़ पौधे, चांद, सूरज, सब्जी उगाता है, जानवरों को बनाया, समुद्र को बनाया, जिस परमेश्वर को पता है कि मेरे और तुम्हारे सर में कितने बाल हैं। मैं उस परमपिता परमेश्वर यहोवा की बात कर रहा हूँ। मैं उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको लोग अपने हाथ से बना के उसे पूजने लगते हैं, और जब उसे रखे आते हैं उसी के जरिए दुष्ट आत्माएँ, मौत, गरीबी, व्यभिचार, तरह तरह की दुष्ट आत्मा आपके घरों के अंदर आ जाती हैं। कब्रों पे कुछ चढ़ा कर आते हैं तब ऐसा होता है, कहीं पेड़ पे कुछ बांध दिया कपड़ा तब ऐसा होता है, कलावा बांध दिया, या किसी पृथ्वी पर प्रार्थना करने की कोई जगह होती है वहाँ तुम धागा बांध दिया है। बहनों भाइयों, पृथ्वी का बनाने वाला, जिसे ये पता है इस पहाड़ में कितना वजन है, वो तुम्हारी किसी हाथ की बनाई कब्र के अंदर रहना चाहेगा? बहनों भाइयों, उनके अंदर सारे अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा रहती हैं। अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ उस पिता परमेश्वर का कि मुझे उसने ये बातें मुझ पर जाहिर करी, मैं पवित्र आत्मा के मंदिरों को बता सका। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहनों भाइयों, जो लोग
यहाँ तक कि कोई भी बाहर चीज़ एकदम, अगर कि तुम किसी को उस परमेश्वर को याद कर कर कबूतरों को दाना डालते हो या पेड़ पौध पक्षियों को या जानवरों को खाना खिलाते हो, वो बात एक अलग है बहनों भाइयों। लेकिन उसके बाद उसके लिए भी तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा हालेलुया यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। वो सिर्फ धन्यवाद मांगता और कुछ नहीं दे सकते। सबसे बड़ी उसके लिए यही है कि हम धन्यवाद कर सके और कुछ नहीं मांगता वो परमेश्वर। वो किसी चीज़ का भूखा प्यासा नहीं है हमारी, क्योंकि बहन भाई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो क्या रख छोड़ेगा अपने पास, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरीके से बहन भाइयों इस पृथ्वी पे जितनी भी अच्छी चीज़ें दी हैं, हाँ बहन भाइयों, परमेश्वर के मानने वालों को किसी भी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी ना हो पाएगी बहनों भाइयों। और बहन भाइयों अपने कसूरवारों को माफ़ करो, वो पिता तुम्हें भी माफ़ करेगा। दूसरों को माफ़ करो, वो पिता तुम्हें भी माफ़ करेगा। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यीशु रत्ता रबर रत्ता, यीशु मसीह के पवित्र लहू का जय जयकार हो। ठीक है बहन भाई, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।